जय श्री कृष्ण। दोस्तों रामचरितमानस का मूल अर्थ का वर्णन करने जा रहा हूँ। उसे आज तक किसी के द्वारा नहीं जाना गया है। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी घर के अंदर बहुत से सामान रखे गए हैं, उसे कोई बाहर से कोई वर्णन करके नहीं बता सकता। जो उस घर के दरवाजा का ज्ञान नहीं है, वह क्या वर्णन करके बताएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखोगे तभी समझ में आएगा। चलो तो आगे बढ़ाते हैं। वर्णनामर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद समापि मंगलानाम च कर्तारा वंदे वाणी विनायक। वर्ण के द्वारा जो चीज़ जाना जाता है, जिसमें शब्द जाकर समाप्त हो जाता है, अपनी सत्ता खो बैठता है, वहीं उसका अर्थ है, क्योंकि स्वयं वही रस है और उससे आगे कुछ नहीं है। जो स्वयं मंगल की मूर्ति है, जो स्वयं सबका कर्तार है, जो सबका निर्माता है, जो वाणी से परे है, जिसका केवल वंदना ही किया जा सकता है और वंदना करके ही प्राप्त किया जाता है, उन्हीं परम प्रभु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ व्यभ्याम वीना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंत स्थमीश्वरम। जो सती और शंकर दोनों के पूजनीय हैं, दोनों जिनके नमस्कार करते हैं, जिनको श्रद्धा और विश्वास के साथ ही उनके चरण के शरण लेने से जिनको रूप को जिनके बिना जाना ही नहीं जा सकता, न देखा जा सकता है, क्योंकि भगवान स्वयं सिद्ध है, जो स्वयं सबके हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान है, उन्हीं भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वंदे बोधयाम नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि विक्रो अपि चंद्रा सर्वत्र वज्ञन्ति। जिनके वंदना करने से ही जिनको जाना जा सकता है और उन्हीं को जानना जरूरी है, क्योंकि वो ही नित्य गुरु हैं। अगर आप माने तो पर भी गुरु हैं, अगर आप नहीं माने तो पर भी सबके गुरु हैं, क्योंकि वे ही सबके हृदय में विद्यमान हैं और सबके कर्म फल देने वाले हैं, और वे ही सबको संसार से पार कराने वाले हैं। जिसके आश्रित में निर्गुण ब्रह्म यद्यपि झूठ होते हुए भी सबको सत्य प्रतीत हो रहा है, और सब उसी प्रकाश को ही भगवान मान रहे हैं और मानकर वंदना कर रहे हैं। सीता राम गुणग्राम पुण्य अरण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कपीश्वरौ। जीव सीता राम आत्मा के आत्मा और परमात्मा के मिलने को पुण्य अरण्य कहते हैं, और देह के रहते रहते दिव्य देह की प्राप्ति करके गौलोक धाम के दिव्य राम उत्सव को ही विहार कहते हैं। वह भगवान के बिना न तो आज तक कोई देख सका है और न ही कोई उसके बारे में जान सका है, क्योंकि वंदना करने योग्य भगवान के अतिरिक्त जो शुद्ध को शुद्धता प्रदान करने वाले हैं, जो ज्ञानियों के भी ज्ञानी हैं, जिनके बिना कोई ज्ञान ही नहीं है, जो कवि के ईश्वर हैं और जो जीवन मुक्त कराने वालों के भी ईश्वर हैं और जो गुरुओं के भी गुरु हैं, उन्हीं श्री गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेश हारणीं सर्वशेष्य करीं सीतां नतो अहम राम वल्लभम। जिससे इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है, जिसके बिना संसार रोग से कोई भी जीव मुक्त नहीं हो सकता, जो सब जीवों के अधिपति हैं, जो माया और जीव सीता के शासक हैं, जिसके बिना जीव मैं कौन हूँ यह नहीं जान सकता, क्योंकि राम ही सबके पति हैं। पहले राम को ही जानने के बाद जो अपने को जान सकता है, क्योंकि राम ही राम को जन्मा सकते हैं। उसी कारण शास्त्र में लिखा है, तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्यम दरिणम तमेव सर्वम मम देव देव। क्योंकि भगवान ही सबके हैं और सब भगवान के हैं, उन्हीं भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। येन माया वशवर्ती विश्वमंकिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्त्वाद्रिंशैव भाति संकलम राजा यथो हे भ्रमः। जिनके माया के वश में होकर के माया को ही सत्य मान रहे हैं, शरीर को ही माया कहते हैं, और शरीर है तभी तक संसार है। यह संसार अनियत होते हुए भी मन के द्वारा निर्मित मन को ही ब्रह्म कहते हैं। संपूर्ण इंद्रिय सहित देह का रचना किया गया है। यद्यपि यह शरीर सत्य दिख रहा है, तो पर भी यह असत्य है, नाशवान है। यह इस प्रकार झूठ है जैसे रस्सी में सर्प का धोखा है, क्योंकि इसमें स्वयं का अज्ञान ही कारण है। अज्ञान के द्वारा जो चीज़ जाना जाता है वह अज्ञान ही है। जिसके द्वारा सत्य को जाना जा सकता है, मैं उन्हीं भगवान को नमस्कार करता हूँ।
यत्पादपल्लवमेकमेव हि भ्याम्भोहे ध्येये स्थितिः सर्वतां वन्दे अहं तमशेषकारणपरं रामख्यमीशं हरिं। जिसके चरण रस से अनेक ब्रह्मांडों की रचना हुई है, यद्यपि बनने वाले भी वही हैं और बनाने वाले भी वही हैं। जिसके बिना सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं हो सकता, सत और असत दोनों से परे हैं, जिसे परम सत्य कहते हैं, जो केवल वे ही वंदना करने योग्य हैं, जो सबके नाश होने पर भी नाश नहीं होता, जो सबके परम कारण हैं, जिसे राम कहते हैं, जो सबके ईश्वर हैं और ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, जो शरणागत भक्तों के कर्म बंधन को काट कर मुक्त करने वाले हैं, उन्हीं हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद रामायणे निगदितां कचिदन्यतो अपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। जितने भी शास्त्र पुराण हैं वे भगवान के वास्तविक रूप को नहीं जानते, क्योंकि भगवान जब नर रूप में आएंगे उसी रूप को मुझे ज्ञान नहीं है। उसी रूप को जानने के लिए रामचरितमानस का रचना किया गया है, क्योंकि रामायण के मूल अर्थ को उनके अतिरिक्त कोई नहीं जानता, क्योंकि वे ही स्वयं सुख स्वरूप है। उनके नर रूप में प्रेम करने से ही उनकी लीला समझ में आ सकता है, जिसकी लीला भाषा में बद्ध किया गया है। जिन भगवान को जानने और प्राप्त करने के लिए शास्त्र पुराणों का रचना किया गया है, उन्हीं भगवान को मैं मन बुद्धि और अहंकार तीनों को समर्पित करता हूँ, अर्थात तन मन और धन सर्वस्व अर्पण करता हूँ, क्योंकि वे ही भगवान अवागमन से रहित कर अमरता को प्राप्त करने वाले हैं। उन्हीं भगवान के मैं शरण हूँ, यही इसका मूल अर्थ है। इस रामचरितमानस को स्वयं के सुख के लिए सुख सागर में प्रेम करके उन्हीं को प्राप्त करने के लिए लिखने जा रहा हूँ। कब? जब नर रूप में स्वयं भगवान इस धरती पर रहेंगे, उन्हीं में भगवान के सभी गुण विद्यमान रहेंगे, जिसे मैं भाषा में बद्ध करने जा रहा हूँ, जिसके द्वारा मन सहित भगवान को समर्पित हो सके। धन्यवाद।